पाकिस्तानी क्रिकेट शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली और तीसरी शादी के बाद कंट्रोवर्सीज का सिलसिला शुरू हो चुका है। आयशा उमर के बेखुदा स्क्रीन शॉट सामने आए हैं। कहानी क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं शोबिज इंडस्ट्री की जर्नलिस्ट अलीमा खान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अलीमा खान, क्या शोएब मलिक की शादी हुई, तीसरी शादी थी, तीसरी शादी पर जितनी तनकीद हुई, उधर से सानिया मलिक ने जिस तरह से रिएक्ट किया और अब आयशा उमर जब मैदान में कूद पड़ी, इस सारे सिनेरियो को क्या कहती है? असल में जब आयशा उमर और शोएब मलिक के फोटो शूट्स आ रहे थे ना, तब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आयशा उमर की और शोएब मलिक की बेसिकली शादी हो चुकी है। इनका स्कैंडल आ रहा था, इनका अफेयर आ रहा था और इनको बेस बना के लोगों ने ये स्पेकुलेशन करना शुरू कर दी थी कि इनकी वजह से सानिया और शोएब के बीच में दूरियां आ गई है, सेपरेशन वो हुई भी थी, वो दरमियान में वो सेपरेशन दरमियान में आ गई है, दूरियां हो गई, क्योंकि जो शोएब है ना, उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शोबिस की तरफ जा रहा था। आप देखें, हर जीतो पाकिस्तान जीतो के एपिसोड में वो आ रहे थे, मॉर्निंग शोज में वो आ रहे थे, टेबल टॉक शोज पे वो आ रहे थे। तो शोएब जो है ना, वो पाकिस्तान में ज्यादा रह रहे थे, दुबई सानिया के साथ कम ही उनका मेल मिलाप होता था। यहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा ना शोबिस में जब एंट्री रख दी, तो आपको पता है वसीम बदामी ने भी ये कहना शुरू कर दी थी कि शोएब मलिक आपकी खबरें सही नहीं आ रही। बहरहाल शोएब मलिक ने एक और, हमने शोएब अख्तर के साथ एक शो में देखा जहां पर वो कहते हैं कि बंदियां मुझे बड़ी पसंद है। वहां से वो लगता है कि वो जॉली टाइप एक करैक्टर में रहते थे, शौकीन मिजाज रहते थे। आयशा उमर के जो स्क्रीन शॉट सामने आए हैं, आपको लगता है कि वो स्क्रीन शॉट हमें दिखाने चाहिए अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता स्क्रीनशॉट आपको दिखाने चाहिए, क्योंकि ये फैमिली चैनल ओरिएंटेड शो है, फैमिली ओरिएंटेड हमारा चैनल है। मगर जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं वो हमारा गुमान ये है कि वो गलत हों, क्योंकि आजकल आपको पता है डीप फेक टेक्नोलॉजी से बहुत सी चीजें बन जाती हैं, लोग बना लेते हैं। मगर जिस तरह के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं वो देख के लगता नहीं कि, मगर क्योंकि अभी हालिया में आयशा उमर का भी इंटरव्यू आ रहा है और उन्होंने कहा है कि लोग अभी, जब शोएब की शादी के बाद उन्होंने बयान जारी किया है कि लोग मुझे अभी भी समझते हैं मैं शोएब की बीवी, मतलब आयशा उमर जो है वो शोएब मलिक की बीवी है। इसमें कोई शक भी नहीं कि जिस तरह से जो डीप सोर्सेज से खबरें कंफर्म हो रही हैं, आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि जिस तरह से आपको रिलेशनशिप के हद तक मामलात बड़े हैं और ये शोबिज इंडस्ट्री के बहुत से लोग इस चीज को कोट करते हैं। अब वहां पर रूमर्स भी होती हैं, बहुत से रूमर्स जो है आगे पीछे से इकट्ठे होते हैं, मगर फिर भी मुझे ये लगता है कि हमें किसी की जाती जिंदगी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। मगर शोएब मलिक की जिस तरह से तीसरी शादी, अब तीसरी शादी पे एतराज तो नहीं, मगर एक चीज साबित होती है मर्दों के बारे में है कि मर्द कभी भी अपनी पसंदीदा औरत के साथ भी खुश नहीं रह सकता। कि अगर सानिया मलिक के साथ उनकी शादी हुई, इस पॉइंट पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी जो बहुत मशहूर है, हमारे डक्की भाई। आप यकीन करें, डक्की भाई का जब आया ना इसके ऊपर कमेंट, मैं डक्की भाई की फैन हो गई। डक्की भाई ने बोला है कि ये जो आपके इन्फ्लुएंस, आप जो ऑडियंस है ना, इनको देख के आपने इम्प्रेस नहीं हो जाना कि एक शादी उन्होंने की, थोड़े अर्से बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी शादी कर ली। इसको आपने अपनी लाइफ में नॉर्मल नहीं बनाना। क्यों? ये नहीं कि जिस तरह आप कपड़े चेंज करें उस तरह आप पार्टनर चेंज करें। आप एक ही पार्टनर के साथ लाओ, आप लॉयल रहो, आप उसके साथ ट्रस्ट अपना रखो। ये डक्की भाई की स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा मैं कुछ देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट थी जिसमें सना जावेद को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया। उनके पहले शौहर की तस्वीर उनके साथ लगाई गई और कहा गया कि औरत देखें, औरत के लिए मर्द तब्दील करना कितना आसान होता है। बगस जी, बात ये सना जावेद को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया जब क्योंकि उन्होंने अपनी डिवोर्स पब्लिकली अनाउंस नहीं की थी। डिवोर्स अनाउंस करने से द थिंग इज के अगर हम इसको जेंडर बेस पे रखें कि मर्द किसी औरत के साथ नहीं रह सकता या किसी औरत भी किसी मर्द के साथ नहीं रह सकती, अगर औरत नहीं रह सकती तो दूसरी तरफ मर्द है, दोनों बराबर के कसूरवार हैं, वो तो अलग है। मगर द थिंग इज के इस सारे सिनेरियो में बच्चे जो हैं वो सफर करते हैं। नो डाउट के सानिया मलिक एक वेल फाइनेंशियल सानिया मलिक वो नहीं रही, वो सानिया मिर्जा वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। मगर द थिंग इज के बच्चे अपने जो हैं वो फादर के अलावा बहुत ज्यादा सफर करते हैं। बहुत ज्यादा ना फास्ट एंड फॉरवर्ड ये ना माहौल बन चुका है, एनवायरनमेंट कुछ शादी तोड़ी, नई शादी की नहीं तोड़ी। अब वो रेशम की एक बात है जो एक्ट्रेस रेशम की है, क्या शादी एक फ्लॉप शो है? बस ये शादियां इस तरह बगा चल रही है ना कि एक फ्लॉप शो और शोबिज इंडस्ट्री हमारी जिंदगी पर इतनी असरअंदाज होती है कि उसकी वजह से अब हम अपनी जिंदगियों को रिलेट करते हैं और ड्रामों की वजह से बहुत से लोगों के घर तबाह होते हैं। बहुत से लोग उस जिंदगी को आइडियल मानते हैं जो कि टोटली
फेक यही जिंदगी मैं होती कह रही है। हूँ ना, हम एक्टर एक्ट्रेस की जिंदगियों को आइडियल मानते हैं, हम इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जो करते हैं फिर हम चाहते हैं हम वो करें। तो इस चीज़ को आपने ना इतना सर पे सवार नहीं करना, आपको नहीं पता बैक बिहाइंड द बैक। आप शोबिस को कवर करती हैं, प्रॉपर कवर करती हैं, शोबिस के जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी करती हैं, आप नोट करती हैं कि इनकी जिंदगी जो पर्दे के ऊपर होती है और पर्दे के पीछे होती है बहुत मुख्तलिफ होती है बका। जो इनकी जिंदगी कैमरे के आगे कैमरे के पीछे वो बहुत मुख्तलिफ है, हम सोच भी नहीं सकते क्या कुछ कहानियां चल रही होती हैं बीच में। बहरहाल वो भी फ्लॉप जिंदगी है, और वो एक ऐसी जिंदगी है सुकून वाली नहीं है, जो सुकून वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया अली महान आपके कीमती वक्त का, आपकी टाइम का बहुत शुक्रिया। शोबिस इंडस्ट्री की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए मैं फॉलो कीजिएगा, और शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के हवाले से अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।